हेलो दोस्तों, लव कुश ब्रजाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की एक्सरसाइज में हम 1F एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट माइनस का 6/7 प्लस 6/7 परवें संख्या नहीं है। तो मास का 6/7 प्लस 6/7 कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 0 और 0 एक परमेय संख्या होती है और इसमें कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, परमेय संख्या में योग का दशमलव अवयव 0 है, तो ये हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि योग का दशमलव अवयव वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 प्लस 0, 0 को जोड़ेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखेंगे, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम सभी संख्याओं का होता है। आगे देखेंगे, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक परमेय संख्या होती है, तो ये सही है, क्योंकि ऋणात्मक परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा धनात्मक परमेय संख्या ही होगा। परमेय संख्याओं में घटाने का दशमलव का अवयव 0 होता है, ये भी सही है, क्योंकि 0 को घटाएंगे, किसी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है चौथा, परमेय संख्याओं में गुणा का दशमलव का अवयव 1 है, तो ये भी सही है, क्योंकि किसी संख्या में गुणा करें 1 से तो लौट के वही संख्या आती है। जैसे 3 गुणा 1 बराबर 3, तो 1 का गुणा करने पर किसी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणा का दशमलव का अवयव 1 है, सही है ये। अगला देखेंगे, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक परमेय संख्या होती है, इसमें ये हो जाएगा संख्या बदल जाती है मगर चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे 2/3 है, माइनस का 2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है मगर संख्या बदल जाती है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखें, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, तो ये भी हो जाएगा हमारा सही। आइए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति
करो। देखते हैं, पहला पार्ट है इसका माइनस का 5/12 प्लस खाली स्थान बराबर माइनस का 5/12। यहाँ देखते हैं तो यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए कि माइनस का 5/12 हो जाए। तो यहाँ पे 0 होगा तभी माइनस का 5/12 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0। सेकंड देखते हैं, माइनस का 4/5 माइनस खाली स्थान बराबर 0। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या रखें कि 0 आ जाए। तो सेम वही संख्या रख दें। तो यहाँ माइनस का 4/5 रख दें तो प्लस माइनस की संख्या होकर तभी 0 आ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 4/5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा 1/-2 -1 बराबर खाली स्थान। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/-2 और इसे ये 2 ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगा -2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। चौथे को देखते हैं, माइनस का 2/3 गुणा 3/4 और यह है इनवर्स। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसका ये खाली स्थान है यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा ये बताना है। तो 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा है हमारा माइनस का 1/2 बचेगा और इनवर्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चौथे को देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में x का मान बताओ। देखते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, x का मान बताना है। तो यह है 2/3 गुणा x बराबर 1। 2/3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1 गुणा 3/2 और इसका 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3/2। यही आंसर हो जाएगा। सेकंड है माइनस का 3/4 प्लस x बराबर 0। किसी भी माइनस की संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा x बराबर 3/4। तो यही आंसर है हमारा। तीसरे को देखेंगे, x इंटू माइनस का 6/-7 बराबर 1। तो देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6x बराबर बट्टे वाली संख्या इधर चली जाएगी गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 7 और x बराबर 1 गुणा 7/6 गुणा में, तो इधर भाग में चली जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 7/6। ये हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगले को। देखेंगे b
माइनस का 5/4 गुणा 4/-5 बराबर एक्स। 5 से -5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1 बराबर एक्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बी आई यह है माइनस का 7/6 प्लस 7/6 बराबर एक्स। ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 0 बराबर एक्स। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। देखते हैं इसे। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है कि ये चिन्ह बदल देती है। जैसे प्लस की 1/2 है, तो ये हो जाएगी योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 1/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्लस का चिन्ह है तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं। माइनस का 3/8 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। माइनस की संख्या है, इधर ये योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यही आंसर है। तीसरे को देखते हैं। 0 और 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। इसका यही आंसर है। अगला देखेंगे चौथा। माइनस का 4/-7, तो ये माइनस कैंसिल, 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 4/7। यही आंसर है। पांचवा देखते हैं। निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो देखते हैं। पहला पार्ट 8/13 है। पहले मैं ये बता दूं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जैसे 8/13 है, तो यह हो जाएगा 13/8। यही है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 8/13 का। संख्या के अंक बदल जाते हैं। अगला देखते हैं सेकंड। माइनस का 3/8 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8/3। संख्या के अंक बदल जाएंगे बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अगला है माइनस का तीसरा, माइनस का 6/19 का हो जाएगा 19/6, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा चौथा होगा 17/-16, तो ये हो जाएगा -16/17, ये गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगला है बी -9, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 17 VI, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 17 है, और 17 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 1/17, यही आंसर है। आगे देखते हैं। इसी तरह से आप लोग 1-2 क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। छठवां क्वेश्चन है हमारा सरल कीजिए तो इसका जो है -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5, इसको सरल करना है तो जो हो जाएगा किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 का चाहे तो इधर गुणा कर लो चाहे इधर गुणा कर लो, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में यही 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।